हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सुनील सर की क्लास में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो अदर बुक से है, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है परचेज बुक। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कैश बुक। कैश बुक में मैंने आप लोग को सिंगल कॉलम बता दिया था और डबल कॉलम भी समझा दिया था। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, पूरे वीडियो में बने रहना। आपको आज के आज ही समझ में आ जाएगा कि हाउ टू मेंटेन परचेज बुक, परचेज बुक किस तरह से मेंटेन किया जाता है। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पूजा एकेडमी। ध्यान रखना बच्चों, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं टॉपिक पर। तो समझते हैं बच्चों, परचेज बुक के अंदर हमें करना क्या है भाई। ठीक है, सबसे मेन चीज बताता हूं। मैंने आपको जब कैश बुक बताया था तो मैंने आपको कहा था कि इसमें सिर्फ नगद नारायण का काम होता है। आपने यदि कैश में कोई चीज की होती थी ना तो वहां उसकी एंट्री हमने कैश बुक में की थी। लेकिन क्या बिजनेस के अंदर सारी चीजें हमने कैश में की होगी? नहीं भाई, कैश और क्रेडिट दोनों चल रहे होते हैं, है ना। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैश एंड क्रेडिट। हम उधार में भी खरीदते हैं चीजों को, नगद में भी खरीदते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो नगद वाली चीजें तो हमने कहाँ ले ली थी? परचेज बुक में। लेकिन बिजनेस के अंदर यदि आपने कोई गुड्स, ठीक है, वो भी आपने क्रेडिट में परचेज किया है, याद रखना क्रेडिट परचेज वाली एंट्री आपकी कहाँ जाएगी? परचेज बुक में। क्योंकि कैश परचेज वाली एंट्री कहाँ चली गई थी? हमारी कैश बुक के अंदर चली गई थी। तो आपको याद रखना है परचेज बुक के अंदर क्या होता है। इन दिस बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर टेकन। आपको याद रखना है बच्चों, नोट्स बनाते जाना, अपने रजिस्टर कॉपी साथ में रखो, वीडियो देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर टेकन। इसके अंदर सिर्फ याद रखना, बिजनेस के अंदर जो हमने उधार में खरीदा है ना, उधार में जो गुड्स हमने खरीदा ना, उसकी एंट्री किस में जाएगी? परचेज बुक में। माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना, यानी कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, कैश परचेजेस आर नॉट टेकन इन दिस बुक। ठीक है, इसी बात को मैंने देखो यहां लिखा ओनली क्रेडिट, लेकिन फिर भी मैंने एक बार लिख दिया कि कैश वाला ने मत लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना उसमें कैश वाली चीज भी डाल देंगे ताकि बच्चे की नॉलेज चेक करते हैं कि परचेज बुक बनाते समय कई बार बच्चा क्या होता है, जल्दी जल्दी करते करते ना वो कैश वाला भी ले लेता है। इसलिए मैंने इसको फिर से लिख दिया कि सिर्फ क्रेडिट वाले लेने हैं, कैश वाले नहीं लेने हैं, नहीं लेने हैं कैश वाले। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज और बता रहा हूं, ये ना फंडा बता दे रहा हूं, उस फंडे से ही हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, याद रखना क्या कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदा होगा ना उसकी एंट्री होगी, यानी गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस। वैसे भी आपको पता है गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स वो आइटम होता है जो हमारे बिजनेस में रीसेल के लिए होता है। जैसे एक फर्नीचर वाला है, फर्नीचर का आइटम यदि खरीदेगा तो वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई कपड़े वाला है तो कपड़े के जो आइटम्स खरीदेगा वो चीज उसके लिए गुड्स कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अब कपड़े की दुकान है और बंदे ने एसी खरीदा है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो? आप जिस टाइप का जो बिजनेस कर रहे हो और उस टाइप के कोई आइटम्स खरीद रहे हो जो कि आप दोबारा रीसेल करोगे, वो आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए होंगे ना, उन ट्रांजैक्शन से जब आपको परचेज बुक बनाना होता है ना तो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे डाल देंगे जो कैश वाले होंगे। तो आपको याद आना चाहिए कि सुनील सर ने मैंने समझाया था कैश वाले ट्रांजैक्शन नहीं जाने हैं, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन जाने हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि बिजनेस बंदे का फर्नीचर का होगा और वहां लिखा होगा कि उसने एक प्रिंटर खरीदा है या कंप्यूटर खरीदा है। तो भैया बिजनेस तो उसका फर्नीचर का है ना, और उसने प्रिंटर खरीदा है, चाहे वो कैश में खरीदे क्रेडिट में खरीदे, उसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं जानी।
ये ध्यान रखना है। परचेज बुक में वही एंट्री जानी है जो बिजनेस के लिए गुड्स होगा, यानी रीसेल के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं बच्चों तो ज्यादा क्लियर आएगा कि मैंने ये क्या लिखा है। ये 3 पॉइंट जरूर नोट कर लेना, माइंड के अंदर गांठ बांध लेना। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे पहले से टाइम सेव करने के लिए मैंने एक कॉलम बना लिया है। परचेज बुक का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। परचेज बुक ऐसे लिखना है, डेट पहले कॉलम पे, फिर पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट। इनवॉइस नंबर का मतलब क्या हुआ, जब आपने परचेज किया होगा तो जो बिल बनाया होगा ना परचेज बिल, उस पे जो नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, ये लेजर फोलियो LF जब लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो किस पेज पे गया, वो LF वाला कॉलम होता है। ये कॉलम बेसिकली अभी खाली रहेगा, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर लिखा रहेगा तो आपको वहां पे इनवॉइस नंबर डाल देना होगा। ठीक है, डिटेल और अमाउंट, ये हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, और इसको अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि मैसेज नारायण एंड कंपनी एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज। बोला है क्या, मैसेज नारायण एंड कंपनी है, ठीक है, और उनके ट्रांजैक्शंस परचेज के कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। क्या, फरवरी 1 में परचेज फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, यानी हमें नारायण एंड कंपनी का परचेज बुक बनाना है और उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है किससे, मैसेज ब्राउन एंड कंपनी से ऑन क्रेडिट। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, उधार में खरीदा है। क्या खरीदा है, 5 ग्रोस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रोस, 1 ग्रोस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹200 पर डजन एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और ट्रेड डिस्काउंट लगा है 10% का। थोड़े 2-4 ट्रांजैक्शन और भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि आखिर उसका बिजनेस किस चीज का है। देखो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि भाई पेंसिल वेंसिल खरीद रहा है, रजिस्टर वगैरह खरीद रहा है, तो शायद इसका स्टेशनरी का ही बिजनेस होगा। आगे पढ़ के देखते हैं और भी चीजें। फरवरी 2 में परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, स्टेशनरी मार्ट से उसने नगद में खरीदा है 10 ग्रोस एक्सरसाइज बुक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी स्टेशनरी की बात चल रही है, यानी हमें यहाँ से ये पता लग गया कि उसका बिजनेस किस चीज का है, बेसिकली उसका बिजनेस स्टेशनरी का है। फरवरी 3 में देखते हैं, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, उसने एक कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा ऑफिस यूज के लिए फ्रॉम मैसेज ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखते रहना, ध्यान से समझना। और उसने फिर एक कंप्यूटर प्रिंटर भी खरीदा है ऑफिस यूज के लिए, लेकिन उधार में खरीदा है 4,000 का। ठीक है, फरवरी 4 में चलते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी, पेपर एंड कंपनी से उन्होंने उधार खरीदा है 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर, 65 पर रीम। इस तरीके से इन्होंने परचेज किया। तो बच्चों हमें ये पता लग गया, इतने पढ़ के, इतने ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता लगा है कि भैया उसका स्टेशनरी का बिजनेस है। तो जब स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी के अंदर यदि उसने कोई चीज क्रेडिट में खरीदा होगा तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, क्योंकि आपको बताएं कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली एंट्री आपको लेनी है, कैश वाली एंट्री नहीं लेनी है। तो आप ध्यान से देखो, तो फरवरी 1 में उसने मैसेज ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट में परचेज किया था, तो ये एंट्री तो जानी है। ठीक है, हम यहाँ पे 2017 की बात चल रही है तो यहाँ 2017 लिख देंगे। फरवरी 1, आपको एक चीज याद रखना है, जिससे भी उसने क्रेडिट में परचेज किया है उसका नाम आपको लिखना है सबसे पहले। किससे खरीदा है, मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, उसके नीचे ऐसे हल्का सा अंडरलाइन कर देना। जिससे भी क्रेडिट परचेज होगा ना उस पर्सन का नाम आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, फिर लिख दिया हमने क्या क्या खरीदा है, 5 ग्रोस पेंसिल, 5 ग्रोस पेंसिल एट द रेट ₹100 पर ग्रोस, ये लिख दिया हमने। तो 5 ग्रोस पेंसिल खरीदा है, एक ग्रोस की कीमत 100 रुपए है, तो कॉमन सेंस की बात है 500 रुपए का खरीदा होगा। अभी आपको अमाउंट में नहीं लिखना, आपने डिटेल में लिखना है। कोई भी कैलकुलेशन करनी है ना तो वो आपको डिटेल में लिखना है। ये 500 कैसे हुआ, 5 ग्रोस पेंसिल और एक ग्रोस की कीमत 100 है तो 500 हो गया। और क्या क्या खरीदा, 1 ग्रोस रजिस्टर भी खरीदा उसने, रजिस्टर खरीदा है एट द रेट ₹200 पर डजन, पर डजन। अब थोड़ा सा ना आपको मेजरमेंट भी पता होना चाहिए कि 1 ग्रोस जो होता है, 1 ग्रोस इक्वल में 12 डजन होता है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से यदि हम इसको पीस में देखें तो 1 ग्रोस इक्वल में 144 पीसेस, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। एक ग्रोस का मतलब 12 डजन होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्रूस खरीदा है यानी 12 डजन खरीदा है, पर डजन कितनी कीमत हो गई 200 हो गई। मान लो यहाँ पे 2 ग्रूस लिखा होता तो 24 डजन हो जाता। समझ में आ रही बात? 1 ग्रूस इक्वल में 12 डजन, तो यहाँ पे 1 ग्रूस खरीदा है यानी 12 डजन खरीदा है, 200 पर डजन, क्योंकि यहाँ डजन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ग्रूस लिखा है, तो हम इसको डजन में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 ग्रूस का मतलब 12 डजन हो गया, तो 12 डजन को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से तो कितना आएगा 2400 आ गया हमारा यहाँ पे। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो मैं इनको प्लस कर लेता हूँ पहले, 2900 हो गया, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट। मान लो बच्चों इस क्वेश्चन में फ्राइट होता है ना, फ्राइट, तो फ्राइट जैसे ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, फ्राइट हम ऐड कर देते हैं, फ्राइट मैंने भाड़ा किराया, लेकिन इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा। आपको याद रखना है कि आप जब कभी क्वेश्चन करते हो उसमें फ्राइट वगैरह भी हो सकता है, तो फ्राइट का ऐड हो जाता है, किराया भाड़ा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है मेरा यहाँ पे 10% है, तो 10% हम यदि लेस करते हैं, देखो 2900 का 10% कितना हो जाएगा 219, आपको क्या कर देना है 290 यहाँ पे लेस कर देना है। अब जो अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है, जो अब अमाउंट निकल के आएगा 2900 में से हम 290 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 2610, तो आपको अमाउंट साइड में लिख देना है 2610, यानी उस दिन जो हमने मिसेस ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा है ना, टोटल अमाउंट इतना बनता है 2610। फिर उसके बाद ये कर देना अंडरलाइन, यहाँ पे लाइन खींच देना, यानी उस दिन का काम हमारा खत्म हो गया। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फरवरी 2 में बोला है परचेज फॉर कैश, भैया कैश में परचेज किया है तो एंट्री जानी ही नहीं है, मैंने आप लिखवाया था ना, कैश परचेज वाली नहीं जानी, क्योंकि कैश वाली चीज तो कैश बुक में जाएगी ना, हम तो बना रहे हैं परचेज बुक, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट वाली चीजें जानी है, तो ठीक है, तो ये फरवरी 2 वाली एंट्री नहीं जाएगी, ठीक है। फरवरी 3 में आते हैं, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। अब उसने ना कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, भाई उसका स्टेशनरी का बिजनेस है, और खरीदा क्या है यहाँ पे उसने प्रिंटर खरीदा है। मैंने कहा था ना, क्या 3 लाइनें लिखवाई थी मैंने, सिर्फ क्रेडिट परचेज वाली एंट्री जाएगी, कैश परचेज वाली चीजें नहीं जाएंगी, और मैंने ये लिखवाया था जो गुड्स उसके बिजनेस से रिलेटेड होगी और वो उसने उधार खरीदा होगा तो जाएगी। तो ये प्रिंटर खरीदा है, स्टेशनरी का कोई गुड्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसने ऑफिस के लिए कोई प्रिंटर खरीदा, वो क्रेडिट में खरीदा है चाहे कैश में खरीदा हो, भाई बिजनेस से रिलेटेड चीजें तो नहीं खरीदी ना, तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए और उधार में होगी ना तब परचेज बुक में जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये 3rd वाली भी एंट्री नहीं जानी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिजनेस नहीं है, यानी गुड्स जो है उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये उसके लिए क्या होगा असेट्स होगा, ठीक है। तो असेट्स परचेज किया ना उसने अपने बिजनेस के लिए, गुड्स थोड़ी ना खरीदा है, ठीक है। तो इसलिए फरवरी 3 की भी एंट्री नहीं जानी है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। फरवरी 4 में चलते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी। अब उन्होंने फरवरी 4 में पेपर एंड कंपनी से खरीदा है 5 रीम व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹100 पर रीम, 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 65 पर रीम। 5 रीम व्हाइट पेपर खरीदा है, 10 रीम उसने रूल्ड पेपर खरीदा है 65 पर रीम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने क्रेडिट में परचेज किया, इसलिए ये एंट्री तो जानी है भाई। फरवरी क्या लिख देंगे हम 5, किससे खरीदा है, ये खरीदा है उसने द पेपर एंड कंपनी से, द पेपर एंड कंपनी, कौन सी तारीख है फरवरी 4 है बच्चों, ठीक है। द पेपर एंड कंपनी, पेपर एंड कंपनी, बच्चों जिससे भी खरीदा हो ना क्रेडिट में उसका पहले नाम लिख देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। क्या खरीदा है 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, कितने में, एट द रेट ऑफ ₹100 रीम, 100 पर रीम, ठीक है। तो 5 रीम व्हाइट पेपर खरीदा है, एक की कीमत 100 है, तो 500 रुपए का उसने परचेज किया उससे, ठीक है। आगे चलते हैं 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, ठीक है, रूल्ड पेपर खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹65 पर रीम के हिसाब से, तो पर रीम के हिसाब से खरीदा है तो 650 हो गया बच्चों, तो 650 और 500 ये हो जाएगा 1150, लेस ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है मेरे पास 10% निकालेंगे इसका बच्चों तो 150 आ जाएगा,
ठीक है, 150 हम लेस कर देंगे, 10% इसका निकाल रहे हैं हम। यहाँ मैं लिख देता हूँ तो आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये किसका निकाला जा रहा है। ठीक है, इसका निकाल दिया, लेस कर दिया, तो लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नहीं, एक 10% निकालेंगे 115 आएगा बच्चों, 115 आएगा, 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 530 1035 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसका हो गया मेरा काम, इसको बंद कर देंगे हम। आगे चलते हैं फरवरी 5 में। फरवरी 5 में उन्होंने परचेज किया 1 डजन इंपोर्ट्स, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच फ्रॉम मैसेस वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। इंपोर्ट खरीदा है 1 डजन, किससे खरीदा है? मैसेस वर्मा ब्रदर्स से, ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिखा उधार में खरीदा है, तो ये भी ले लेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे मैसेस वर्मा ब्रदर्स, जिससे खरीदते हैं उसका नाम लिख देंगे, क्या खरीदा है? 1 डजन इंपोर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक की कीमत 10 रुपए है। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस। 1 डजन इक्वल में 12 पीस, और एक की कीमत 10 है तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 120। और इसके नीचे और कोई चीज नहीं खरीदा हमने, सिर्फ एक दर्जन क्या खरीदा हमने? इंपोर्ट्स खरीदा है, और कुछ नहीं खरीदा है। तो सिर्फ सिंगल आइटम खरीदेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। जितनी भी कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना, वो सब लिखते जाते हैं, तब हम कैलकुलेट करके जो आंसर आता है तब लिखते हैं। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देंगे? 120। तो बच्चों उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन है? और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बस खत्म हो गया मेरा ये। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इनका टोटल कर देते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे, अमाउंट वाले का, इसका नहीं, अमाउंट वाले का टोटल करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे? ये हो गया 5, ये 6 हो गया, और ये हो गया मेरा 7, 3765। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? हम कौन सा बुक बना रहे थे? परचेज बुक। तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बुक से आगे जाकर वो लेजर में ट्रांसफर होगा। परचेज अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में हम इतना ट्रांसफर कर देंगे जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो। ठीक है, और ये हमेशा एंड ऑफ द मंथ का डेट डालेंगे। फरवरी 28 का होता है, इसलिए मैंने 28 लिख दिया। फरवरी 28 परचेज अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से हमें सेल्स बुक बनाना होता तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख देते, क्योंकि सेल्स अकाउंट कहाँ जाता हमारा? क्रेडिट साइड में। तो बच्चों ये था हमारा परचेज बुक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि परचेज बुक किस तरीके से बनाया जाता है। पहले पार्टी का नाम लिख देते हैं जिससे भी हमने उधार में खरीदा है, फिर आइटम्स लिख देते हैं, जो कैलकुलेशन होती है सारी डिटेल में, फिर जो अमाउंट निकल के आता है वो हम अमाउंट में लिख देते हैं। इस तरीके से लास्ट में एंड ऑफ द मंथ हम टोटल कर लेते हैं कि कितना माल हमने उधार में खरीदा है। ठीक है, कैश वाले लेते नहीं है, क्योंकि कैश वाला कैश बुक में जाता है, और बिजनेस से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे वही लिए जाएंगे। आपको यही चीज फोकस करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।